कि आपको भी लोगों से सोशली इंटरेक्ट करने में या रोज़मर्रा में जो हमारी वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है उसमें, ये नए दोस्त बनाने में या पुराने दोस्तों से वाबस्तगी बरकरार रखने में या घर से कैजुअली निकल के स्ट्रेंजर से इंटरेक्ट करने में मुश्किल दरपेश आती है, तो इट्स पॉसिबल कि आप सोशल एंजाइटी या फोबिया का शिकार हो। साइंस कहती है कि सोशल एंजाइटी जेनेटिक्स की वजह से भी हो सकती है, या मे बी आपके पेरेंट्स आपको लेके ओवर सेंसिटिव या ओवर प्रोटेक्टिव रहे हों और आप बदलती हुई दुनिया को अपने नज़रिए से एक्सप्लोर नहीं कर पाए हों और खुल के उभर नहीं पाए हों और आप सोशली एंशियस हो गए हों। तो अब मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी टिप्स जो आपके लिए अपनी सोशल एंजाइटी को या जो आपको इंटरेक्शन में मुश्किल दरपेश आती है तो उसको ओवरकम करने में मदद करेगी। इसलिए मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मगर इस चीज़ को मैंने अपनी टीन एज में फेस किया है, तो इससे मैं आहिस्ता आहिस्ता करके किस तरह बाहर आई और किस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ती हैं। इसके अलावा भी आपको आई कांटेक्ट में मुश्किल हो रही होती है, आपको ये लग रहा होता है कि आप जैसे ही किसी पार्टी में या किसी रूम में एंटर हुए हैं तो सब लोग आप ही को देख रहे हैं और सबका तवज्जो का मरकज़ सिर्फ और सिर्फ आप हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता, और अगर ऐसा है भी तो वो आपको क्यों एंशियस बना रही है? आपको क्यों पल्पिटेशन स्टार्ट हो गई? आपकी दिल की धड़कनें इतनी ज़्यादा तेज़ क्यों हो गई हैं? आपको पसीना आने लगे? आप जो है वो बजाय इसके कि अपनी बात पे, अपने काम पे फोकस करें, आपको ये लग रहा होता है कि सब लोग आपको देख रहे हैं, आपके बोलने के स्टाइल को नोट कर रहे हैं, आपके ये देख रहे हैं आप बॉडी लैंग्वेज को नोट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो इसकी वजह से आप इतना नर्वस हो जाते हैं कि फिर आपको जिस तरह से बिहेव करना चाहिए या लोगों से, नए लोगों से मिलकर किस तरह से इंटरेक्ट करना चाहिए, वो सब चीज़ें आपके लिए ब्लैंक हो जाती हैं। तो मैं इस चीज़ से किस तरह से बाहर आई या कौन सी ऐसी 3 टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो आपको बिल्कुल हेल्प आउट करेगी कि आप एक सोशली कॉन्फिडेंट पर्सन हो जाएंगे कि पुराने लोग तो पुराने, नए लोगों के साथ भी आप पूरी कॉन्फिडेंटली और करिस्मेटिकली डील कर सकेंगे। So let's start. टिप नंबर 1, शिफ्ट योर फोकस टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड। अपना ध्यान, अपनी तवज्जो अपने पे से हटा के बाहर की दुनिया, बाहर के लोगों पे शिफ्ट करना है। उफ, मैं कैसी दिख रही हूँ, सब लोग मुझे ही नोटिस कर रहे हैं, पता नहीं मेरा मेकअप ओवर तो नहीं हो गया, मैं जो बातें कर रही हूँ ना, एवरीबडी इज नोटिसिंग मी, मुझे चुप ही हो जाना चाहिए, मैं बड़बड़ बोले जा रही हूँ, सब लोग मुझे नोट कर रहे हैं। इस तरह के जो हमारे ख्यालात आ रहे होते हैं, ये बेसिकली हमें सोशली एंशियस कर रहे होते हैं। आई नो कि इसको रोकना एकदम से पॉसिबल नहीं है, इट्स अ स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस, मगर स्टार्ट करना होगा। जब भी आपको इस तरह का ख्याल आने लगे, जब आप लोगों से इंटरेक्ट करें, चाहे पुराने चाहे नई गैदरिंग को, इस तरह के ख्याल आपको मुंतशिर करेंगे, परेशान करेंगे, तो एट दैट मोमेंट आपने फ़ौरन अपना ध्यान बाहर की दुनिया में शिफ्ट करना है। फ़ौरन किसी बंदे से बात करने लग जाएं या अपनी किसी हॉबी को फॉलो करना है, आपको जो पसंद है आप वो एक्टिविटी इख्तियार कर लें, गाने सुनना, कुकिंग करना, कुछ लिखना, अपने आप को बाहर की दुनिया में एकदम से आपको इंटरेक्ट करवाना है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके आपको ये कट डाउन, अपनी सोच को कट डाउन करना और अपने से हटाकर सोच को शिफ्ट करना आएगा, पर ये करना बहुत ज़रूरी है एंड इट्स अ स्लो एंड स्टीडी प्रोसेस, मगर आपने आज से ही शुरू करना होगा। टिप नंबर 2, स्टॉप इग्नोरिंग आई कॉन्टैक्ट। लोगों से नजरें चुराना बंद करो। आई मीन एथिकली। आई नो कि बहुत सारे लोगों के लिए डेलिब्रेट आई कांटेक्ट बहुत मुश्किल होता है, मगर इसके लिए मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में प्रॉपर आई कम्युनिकेशन सिखाई है। अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगी। आप किसी से बात करते वक्त आई कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, आई कांटेक्ट नहीं करेंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो बंदा क्या सोच रहा है या अब वो आगे क्या करने वाला है, और इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप मिस कर जाएंगे और बाद में आप अपनी इमेजिनेशन के थ्रू, बेकार इमेजिनेशन के थ्रू उसको फिलअप करने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज़, आप जब बात कर रहे हैं तो एथिकली आई कम्युनिकेट करना, आई कांटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप उसमें हेजिटेट होते हैं तो अभी इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक टिप बता देती हूँ कि अगर शुरू में आप अगर आप आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे तो आप यहाँ देखना शुरू कीजिए। सामने वाले को लगेगा कि आप उसको आई कांटेक्ट कर रहे हैं, मगर आपको एकदम से अगर आंखों में आंखें डाल के बात करना मुश्किल हो रहा है तो शुरू में इनिशियली आप यहाँ देख के बात कर सकते हैं, ठीक है, और फिर ग्रेजुअली आप इस चीज़ को करने लगेंगे। मगर आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है सामने वाले बंदे को रीड करने के लिए, आगे वो क्या करने वाला है इसको करने के। अगर आप इसी तरह से नीचे नजरें करके इधर आए बाएं शाएं देख के बात करेंगे तो आप उस बंदे की बात की गहराई को नहीं समझ पाएंगे और फिर वही इमेजिनेशन के थ्रू से फिलअप करेंगे, तो विच इज़ रॉन्ग, और ये आपको मज़ीद सोशली एंशियस करेगा। टिप नंबर 3, इंक्रीज एक्सपोजर ग्रेजुअली। अब एक बंदा पहले ही सोशल एंशियसनेस का शिकार है और उसको 100 लोगों के सामने लाके खड़ा कर दें तो उसकी क्या हालत होगी। जस्ट इमेजिन
शिवरिंग ऊपर से नीचे तक शिवरिंग करने लगेगा, हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाएगी, और ये उसके लिए एक मेंटल टॉर्चर से ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। तो हमने उसका कॉन्फिडेंस ख़राब नहीं करना, इस तरह तो वो मज़ीद सोशल एंशियसनेस की तरफ धकेल देना होगा। इसके बजाय ग्रेजुअली प्रैक्टिस करनी है। पहले आहिस्ता आहिस्ता आप डिफरेंट लोगों से जाके कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, फिर ग्रुप्स में उसको प्रैक्टिस करें। ग्रुप्स में भी ज़ाहिर है शुरू में आपको हेजिटेशन होगी कि आप एकदम ग्रुप्स में जाके क्या बात करें, चाहे पुराने लोगों का ग्रुप हो या कोई नए लोग हों। तो उसकी सिंपल टेक्निक ये है कि आप एटलीस्ट ग्रुप में जाके सलाम दुआ हेलो हाय करके स्माइल करके वहाँ खड़े हो जाएं और नोट करें कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं, ग्रुप में क्या बात हो रही है। आप वर्बली ना सही, नॉन वर्बली उस ग्रुप से इनिशियली इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइक स्माइल, हेड नोडिंग, ठीक है, अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता खुद को उस ग्रुप के साथ कंफर्टेबल महसूस करा रहे होंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता सेकंड स्टेप है कि आप जो बात कर रहे हैं उसमें आप आहिस्ता आहिस्ता इन्वॉल्व होने की कोशिश करें, अपना इनपुट दें। तरह स्लो एंड ग्रेजुअली यू विल विन द रेस। तो आई होप ये 3 टिप्स आपके लिए बहुत 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 काम की रहेंगी। अगर आप भी सोशली एंशियस हैं या इस चीज़ का शिकार हुए हैं तो आप इनको ट्राई करें, मगर एक दिन में, एक लम्हे में कुछ नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता करके आप इसको प्रैक्टिस करें और फिर आप खुद रिजल्ट्स नोट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो थम्स अप ज़रूर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मुझे मज़ीद मोटिवेशन मिले और आप भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे देखते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। टेक केयर, बाय बाय।